गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 के साइंस में चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर फर्स्ट है आवर फूड, हमारा भोजन। इस चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 देखते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर को एक साथ तो पढ़ा नहीं सकते, कई दिन में पढ़ा जाता है, इसलिए पार्ट वाइज इसको जो है बांट दिया गया है। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2, पार्ट 3 जब समाप्त हो जाएगा फिर दूसरा चैप्टर शुरू होगा, फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जितना लंबा चैप्टर बने रहेगा उतना ही पार्ट बनेंगे इसमें। तो सबसे पहले बात आती है फूड की, भोजन की, ठीक है। एनी एडिबल एनी एडिबल थिंग, एडिबल माने खाने योग्य, एडिबल मीन्स खाने योग्य, थिंग्स मीन्स चीज, कोई भी खाने योग्य चीज विच प्रोवाइड देती है, हम लोगों को देती है क्या? एनर्जी, ऊर्जा से हम काम करते हैं। टू डू वर्क, which provide energy to do work, काम करने के लिए ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है, and और keeps us healthy, और हमको स्वस्थ रखती है। स्वस्थ, healthy is called food, उसे हम भोजन कहते हैं। Any edible things which provide energy to do work and keeps us healthy is called food। कोई भी खाने योग्य पदार्थ जो हमें काम करने के लिए, कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है और हमको स्वस्थ रखता है, उसे हम भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। फिर बात आती है इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड, ये हेडिंग है आपकी दूसरी, इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड, भोजन का क्या महत्व है। पहली बात, भाई भूख लगती है तो भोजन चाहिए, बिना भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते, ये तो सब जानते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंस मैं नहीं लिखा हूँ, लिख भी सकता था, वी कॉन्ट लिव विदाउट फूड, वी कॉन्ट सर्वाइव विदाउट फूड, ठीक है। हम भोजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। इट, पहला इंपॉर्टेंस मैंने लिखा है यहाँ पर, इट हेल्प अस टू ग्रो, यह हमको बड़ा होने में मदद करता है। बड़ा होने का मतलब यह है, बड़ा होने की एक एज होती है, उसी में आदमी लंबा होता है, मोटा होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से 18 से 20, मतलब विद इन 20 ईयर के बाद लंबाई नहीं बढ़ती। अब उसके बाद जैसे हम लोग हैं, मान लीजिए हम ही हैं, अब हमको तो ग्रो होने में तो मदद करेगा ही नहीं कि हम लंबा होंगे। अब हमको तो बस वही है कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, ठीक है, इसीलिए भोजन की जरूरत है, और हमको ग्रो होने की जरूरत नहीं, ठीक है। दूसरा है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेज, इट प्रोटेक्ट्स, यस लगा दीजिए, इट प्रोटेक्ट्स, यह रक्षा करती है, अस हम लोगों की, फ्रॉम से, वेरियस विभिन्न प्रकार के डिजीजेज बीमारियों से, यह हमारी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से रक्षा करती है, एंड कीप अस हेल्दी, और हमको स्वस्थ बनाती है। जब शरीर कमजोर हो जाता है तो रोग बढ़ जाते हैं। आप देखे होंगे बेटा कि आपके घर में किसी को जुकाम हो जाता है, जुकाम नजला, किसी को नहीं होता,
किसी को टाइफाइड हो जाता है, किसी को बहुत बहुत को नहीं होता। इसका कारण क्या है? ये प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज एंड कीप अस हेल्दी। जो लापरवाही से भोजन करते हैं, लापरवाही से भोजन, घर पर समय से भोजन नहीं करते, या बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाहर की चीज़ें प्रदूषित हो सकती हैं, ठीक है। आप कहीं गर्मी से आए, तुरंत पानी पी लिए, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन फिर भी आप ठीक हो जाते हैं। या आप मत समझिएगा आप सिर्फ दवा से ठीक हुए, आप भोजन से ठीक हुए। दवा का क्या रोल है अभी बताऊंगा मैं। दवा आपको नहीं ठीक करता, ठीक तो आपकी बॉडी करती है, आपकी इम्यून पावर करती है। अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 का प्रकोप आप देख रहे हैं, तो कोविड-19 के प्रकोप से लोग ठीक भी हो रहे हैं। कैसे ठीक हो रहे हैं? उनका अपना शरीर प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून पावर से ठीक हो रहे हैं। और हॉस्पिटल में दो चीज़ों की व्यवस्था है। एक तो कोविड-19 को कुछ मारे, यह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, वो कुछ तो उसको मारती है, और कुछ हमारी डाइट को मेंटेन करते हैं, भोजन को मेंटेन करते हैं, विटामिन को ज़्यादा देते हैं, जिससे वह भी विटामिन और मिनरल जो है, ये जो है उनको लड़कर परास्त करें। दो चीज़ करते हैं, सिर्फ दवा से कोई ठीक नहीं होता। भोजन का बहुत अहम रोल होता है, ठीक है। जो लोग ठीक हुए हैं 30% उसमें दवा का रोल है, 70% आपके खान पान का रोल है। और यह भी आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे लोगों के शरीर में कोविड-19 प्रवेश किया, लेकिन उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इतनी तगड़ी थी, उनको पता ही नहीं चला कब कोविड-19 आया और कब चला गया। हल्का जुकाम हुआ, इसके बाद रगड़ दिए हम लोग, चले गए। जरूरी नहीं है कि मुझको नहीं हुआ होगा, हो सकता है मुझको भी कोविड-19 का असर रहा हो, लेकिन शरीर प्रतिरोधक क्षमता हमारी उसको रगड़ दी। ये जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून पावर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, इम्यून पावर, वह इम्यून पावर कहाँ से आता है? हमारे भोजन से आता है। इम्यून पावर हमारे भोजन से आता है। और मैं बताऊं, जो डेथ रेट मृत्यु दर जो है कोविड-19 से, वो ज़्यादातर कमज़ोर, जिसका इम्यून पावर कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वही मर रहे हैं, और जिसका इम्यून पावर तगड़ा है वो बच जा रहा है। जैसे 10 साल से कम के बच्चों का इम्यून पावर उतना स्ट्रांग नहीं है, 50 साल से 60 साल से ऊपर के आदमियों का इम्यून पावर उतना स्ट्रांग नहीं है, प्रतिरोधक क्षमता उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर उनको ये असर कर गई तब तो ले लेती है, ठीक है। कोई अगर हेल्दी आदमी है, खूब कायदे का हेल्दी हो, एक तरह नहीं हेल्दी, मेरे तो तमाम दिक्कत है। ऐसा नहीं, हेल्दी का मतलब है नहीं को मोटा तगड़ा, हेल्दी का मतलब हो उसको कोई डिजीज न हो, शरीर में खूब स्फूर्ति हो, शरीर में आलस न हो, अच्छा भोजन करता हो, ठीक है, एकदम पूरा फिरंगी हुआ हो, वह हेल्दी है। हेल्दी वह नहीं है जो मोटी शरीर, मोटू लाला पिलपिले है, वही हेल्दी है। ये कदाप मत सोचना। स्वस्थ रहने का मतलब यह है हमारे बॉडी में किसी प्रकार का कोई रोग न हो, वो हेल्दी है। रोग 25 हो, शरीर इतनी मोटी हो, क्या मतलब वो हेल्दी नहीं है? वो हेल्दी नहीं है। फिर से ध्यान से सुने, केवल दवा से हम नहीं ठीक होते, हमारा खान पान भी हमको ठीक करता है। अहम भूमिका मेरे भोजन की होती है, अभी आगे बताएंगे आपको कुछ और। ये तो हो गया, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज एंड कीप अस हेल्दी। दूसरी चीज है इट रिपेयर्स। रिपेयर करना मतलब दुरुस्त करना। डैमेज, जो डैमेज है, जो घायल है, टिश्यू
टिश्यू को, सेल मिल करके टिश्यू का निर्माण करते हैं और टिश्यू मिल करके ऊतक का निर्माण करते हैं और ऊतक मिल करके शरीर की संरचना करते हैं। अब आपको यहाँ थोड़ा सा बहुत नीचे से बताऊंगा हल्के स्तर पर। जैसे आपको चोट लग जाती है तो वहाँ के जो टिश्यू हैं डैमेज हो जाते हैं। क्या आप सोचते हैं जो पट्टी मलहम हम लोग करते हैं या जो दवा खाते हैं, क्या आप उससे ठीक होते हैं? कदापि नहीं, उससे बिल्कुल आप ठीक नहीं होते। मैं आपको बताऊं, आपको चोट लगी हो, ठीक है, आप को कहीं एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जो बैक्टीरिया लेस हो, जहां बैक्टीरिया नहीं है, वायरस नहीं है, ठीक, आपको ऐसे कमरे में बंद किया जाए, वहां आपको अच्छा अच्छा भोजन दिया जाए, तो वहां पर आपका घाव जल्दी हील हो जाएगा, सूख जाएगा, उस कंपैरिजन में जो बाहर रह करके दवा खा रहे हैं, मलहम करा रहे हैं। आप खुद सोचो कि होता क्या है इसमें। जब आपका कोई चोट लगती है तो ये ओपन स्पॉट हो जाता है, खुला हुआ स्थान हो जाता है, उस पर मक्खी बैठती है, उससे आकर वायरस टकराते हैं, उससे आकर बैक्टीरिया टकराती हैं, ठीक है। तो दवा क्या करता है, पट्टी मलहम क्या करता है, तो पहली बात तो उस पर एंटी सेप्टिक क्या क्या सब क्रीम लगा करके, मलहम लगा करके उसको बांध देते हैं, जिससे बाहरी बैक्टीरिया, बाहरी वायरस, मक्खी वगैरह उस पर न बैठे। और दूसरी बात यह, जब आपको चोट लगती है तो जैसे ही वो आपका कहीं भी चोट लगी, स्थान ओपन हुआ, उसमें तमाम वायरस, बैक्टीरिया उसमें बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। तो जो हम लोग एंटीबॉडीज लेते हैं वो क्या करती है कि उस बैक्टीरिया को किल करती है। कोई बैक्टीरिया को किल कर रही है जो प्रवेश कर गया आपकी बॉडी में, उस टिश्यू को जो आपका कटा है उसकी मरम्मत नहीं करती। उसकी मरम्मत कौन करता है? आपका भोजन। घाव तो ठीक करता है आपका भोजन, और दवा क्या करती है? बैक्टीरिया को मारती है। केवल बैक्टीरिया को मारती है, वायरस को मारती है। दवा का यह काम होता है। दवा का काम यह नहीं है कि आपके घाव को हील अप कर दे, सुखवा दे, यह काम नहीं है। दवा यही करती है कि बाहरी चीज़ों को, जो रोगाणु हैं जो इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, उनको मारती है और सुखाने का काम आपकी शरीर करती है। घाव को सुखाने का काम आपकी बॉडी करती है। तो यहाँ लिखा गया है यही, इट रिपेयर्स, ये दुरुस्त करती है डैमेज टिश्यूज। हाँ, डैमेज चोटही कह लीजिए या खराब कह लीजिए। अब डैमेज की सही हिंदी मुझको नहीं आ रही है, खराब, डैमेज, क्षतिग्रस्त, सॉरी, क्षतिग्रस्त। डैमेज मतलब क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त आ गई है, क्षतिग्रस्त टिश्यू, ठीक है। फिर आपका आता है वैरायटी ऑफ फूड। भोजन बहुत प्रकार के होते हैं लोगों की। जैसे आप साउथ इंडिया में चले जाइए, उनका भोजन कुछ और है, और नॉर्थ में चले जाइए, हरियाणा वगैरह साइड में चले जाइए, पंजाब साइड में चले जाइए। मैं गया था पंजाब में, बताऊं कि अरहर की दाल और ये अपने तरफ की जो रोटी होती जो हम लोग खाते हैं, इसके लिए तो मैं तरस गया। वही मैदा वाली रोटी, वही मूंग वाली और उड़द वाली दाल, यही मिलती थी वहाँ पर, ठीक है। बंगालियों को सुने हो, एक मच्छी चावल बहुत खाते हैं, ठीक है। तो जैसे अपने देश में ही आप देखें कि भिन्न भिन्न एरियाज के लोगों का खान पान थोड़ा सा अलग है। अपने ही अगल बगल देख लीजिए, कुछ लोग मांसाहारी हैं, उनको बहुत पसंद है, खाते हैं। कुछ लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। और भी देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको दूध पी ही नहीं सकते, दूध घी से उनको वोमिटिंग हो जाते हैं। अधिकांश लोग बहुत खाते हैं, ठीक है। तो भोजन में हमारे विविधता है, वेरिएशन है, वेरिएशन है। तो वेरिएशन क्यों है? यहाँ पर लिखा गया है वैरायटी ऑफ फूड्स।
करार ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल, भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी, भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी, क्लाइमेट जलवायु, अवेलेबिलिटी उपलब्धता, हैबिट आदत, टेस्ट स्वाद, एंड लाइफ स्टाइल जीने का तरीका ना। पीपुल टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, लोग भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। ये बात तो समझ में आ गए मिट्टी की। जैसे देखिए अभी आप मुंबई में जाइए, आपको हर सीजन में हर सब्जी मिलती है, हर सीजन में हर सब्जी। और बहुत सारी सब्जियां हम लोगों की मार्केट में आती है जब हम लोगों के यहाँ तैयार नहीं। और बहुत सारे चीज़ जो है जो हमारे यहाँ पैदा ही नहीं होती। जैसे अंगूर अपने यहाँ कहाँ पैदा होता है, नारियल अपने यहाँ कहाँ पैदा होता है, सेब अपने यहाँ कहाँ पैदा होता है, नहीं पैदा होता है। तो उसका क्या कारण है? मिट्टी और क्लाइमेट, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, काजू हमारे यहाँ पैदा होता है? नहीं होता। तमाम तरह के मसाले हमारे यहाँ पैदा होते हैं? नहीं होता है। चाय पत्ती अपने यहाँ होती है? नहीं होती है। तो ये चीज़ें जो है सॉइल एंड क्लाइमेट पर डिपेंड करती है, सॉइल एंड क्लाइमेट पर डिपेंड करती है। अच्छा, उपलब्धता के आधार पर, जैसे अगर हमारे यहाँ अरहर की दाल बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, ठीक है, आलू नहीं उपलब्ध है, सब्जियां नहीं उपलब्ध हैं, तो हम बट नेचुरल दाल का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, दाल का प्रयोग ज़्यादा करेंगे। बहुत सारे देश ऐसे हैं उनकी भी लाइफ स्टाइल अलग है, खाने का तरीका अलग है। जैसे चाइना में आप सुने होंगे कि सांप खा जाते हैं, क्या क्या खा जाते हैं, सुने होंगे आप लोग। तो आदत वैसे बताया, कुछ लोग अंडा खाएंगे, मांस खाएंगे, मछली खाएंगे, हम लोग नहीं खाएंगे, ठीक है। स्वाद, टेस्ट, कुछ लोगों को ज़्यादा मसालेदार सब्जी पसंद है, कुछ लोगों को पसंद ही नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों को लौकी की सब्जी बहुत पसंद है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद है, नहीं खाते हैं वो। कुछ लोगों को करेला बहुत पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, नहीं खाते हैं वो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि मिट्टी, मतलब सॉइल, क्लाइमेट, ठीक है, उपलब्ध भोजन की उपलब्धता, आदत, स्वाद, जीने का तरीका। जीने का तरीका क्या है भाई? डिफरेंट लाइफ स्टाइल के लोग डिफरेंट चीज़ें खाते हैं। हम लोगों की लाइफ स्टाइल कुछ और है, और बड़े साहब लोगों की लाइफ स्टाइल कुछ और है। हैं, सुनने में आया है कुछ लोग तो हमारे भारत में ऐसे हैं जो कि 3-3 लाख की एक कप चाय पी जाते हैं। हाँ, हम लोग तो इस समय आलू इतनी महंगी है कि क्या कहें ना। तो हमारे जीने का तरीका कुछ और है, और लोगों के जीने का तरीका कुछ और है। वो कुछ और ही खाते हैं, हम कुछ और ही खाते हैं। उनके भोजन में वो सब कुछ मिलता है, वो पूरा कैलकुलेट करते हैं क्या क्या हमको खाना है। हम क्या करते हैं, हमारे घर में क्या है, हमारे घर में जो है वही खाते हैं। क्यों? कि क्या क्या हमको खाना है इसके लिए मनी चाहिए, और वो हमारे पास है नहीं। इसलिए ये नहीं सोचते क्या क्या हमको खाना है, कब खाना है, जो हमारे घर में वही खाना है। तो लाइफ स्टाइल की बात हो गई। तो कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी, हैबिट, टेस्ट और लाइफ स्टाइल के कारण पीपुल लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, लोग भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। फिर अगला है सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन के स्रोत। आप खुद जानते हैं भोजन केवल 2 ही स्रोत हैं, या तो प्लांट से मिलेगा या तो एनिमल से मिलेगा। गेहूँ, चावल, दाल ना, सब्जी, ये सब कहाँ से मिलता है? प्लांट से। दूध, दही, मक्खन कहाँ से मिलता है? एनिमल से। कुछ तो मांस ही खा जाते हैं, कुछ मछली खाते हैं, सीधा अंडा खाते हैं, तमाम। अब देखो, चाहे जितने जो जैसा भी भोजन हो, लोग कैसा भी बड़े बड़े 5 स्टार होटल बनाते हो, मैं नहीं कहता,
लेकिन उसका सबका नाम हमको नहीं आता है, लेकिन वो जो बना है या तो प्लांट से बना होगा या तो एनिमल से बना होगा, या प्लांट और एनिमल दोनों मिला देते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि भोजन की केवल दो ही स्रोत हैं, एक एनिमल, दूसरा प्लांट। थैंक यू बेटा, इसको आप लोग कायदे से नोट कर लीजिए, कायदे से नोट करिए इसको, और फिर अगली वीडियो में आप कुछ और देंगे। थैंक यू सो मच।